पावर हियर, न कोई फैंसी एडिटिंग और ना ही आपके टेंशन पाने की कोई कोशिश। वादा नहीं कर सकता कि ये वीडियो एंटरटेनिंग भी होगी, क्योंकि इसे ऐसा बोरिंग बनाया गया है। दर्शकों को सलाह है, अगर वो ज्ञान हासिल करने की जगह उससे मिलने वाली तसल्ली के लिए देख रहे हैं तो विवेक से आगे बढ़िए। 1966 जैक ब्रैम नाम के एक रिसर्चर ने एक इंटरेस्टिंग सा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके एक्सपेरिमेंट रूम में बुलाया गया। उनके सामने टेबल पे 8 एल्बम्स रखी गई। पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए उन्हें एक एल्बम खुद के लिए तोहफे के रूप में ले जाने का मौका मिला। सबसे पहले पार्टिसिपेंट से पूछा गया, आपको इनमें से कौन सी एक एल्बम लेने की इच्छा है? पार्टिसिपेंट्स कोई भी एक एल्बम बता देते, क्योंकि उनमें से आमतौर पर बिकने वाली एल्बम्स थी। जब पार्टिसिपेंट्स उनमें से एक एल्बम चुन लेते, तब रिसर्चर उनमें से एक एल्बम हटाते हुए कहते कि ये एल्बम किसी और को देने का वादा किया जा चुका है, तो अब इन 7 एल्बम में से उनको एक लेना होगा। हालांकि पार्टिसिपेंट्स को पहले से ही पता था कि वो एल्बम उन्हें नहीं मिलने वाली, फिर भी उन्होंने उसे पाने की ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। और यही था वो एक्सपेरिमेंट। हालांकि वो उस वक्त की बिकने वाले कोई फेमस एल्बम नहीं थी, बल्कि वो बाजार में आसानी से मिल जाने वाली एल्बम थी। बस फर्क इतना था कि उन्हें एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें उनमें से एक एल्बम से सीमित कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट से इंसान के किसी भी चीज को लेकर आकर्षण के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। इंसान को वही चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं जो या तो सीमित हो या फिर वो आसानी से ना मिली जा सके। साइकोलॉजिकली हम ऐसे ही बने हैं। हम चाहे किसी भी चीज की कितनी ही पाने की चाहत क्यों ना रखें, आसानी से मिलने वाली चीजें हमें उबाऊ लगती हैं। किसी भी चीज की ज्यादा मौजूदगी उसकी कीमत कम करती है, और वक्त के साथ साथ हम उससे दिलचस्पी खोने लगते हैं। वो चीजें अपनी आकर्षकता खोने लगती है, जिससे वो अब हमारे लिए चीजें आम बन जाती है। और हमें आम चीजें कहाँ ही पसंद आती, चाहे वो आम चीजें हो या आम लोग। एक और बार स्वागत है इस दुर्लभ वीडियो में। अभाव से तैयार होने वाली आकर्षकता के बारे में जानेंगे। ज्यादा मौजूदगी आपके इंपॉर्टेंस को कम कर सकती है, लेकिन आपके मौजूद होने की कीमत भी लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को उसके दिखावे से आंकी जाती है। भीड़ से अलग रहने की क्षमता रखिए, बदनामी से मत घबराइए। ताकत के मामले में बदनामी बेनामी से बेहतर है। लोगों को आपके मौजूद होने की जरूरत का अंदाजा होना चाहिए, वरना आप आसानी से भुला दिए जाओगे। पीटी बार्नम एक म्यूजियम चलाता था, जिसका नाम बार्नम अमेरिकन म्यूजियम था। उसका म्यूजियम अजीबोगरीब चीजों के लिए मशहूर था। एक बार उसने रास्ते में पड़े एक भिखारी को देखा। उसने उसे पैसे देने के बजाय उसे काम पर रख लिया। उसके बाद बार्नम ने उसे एक अजीब सा काम करने को कहा। उसने उसे 5 ईंटें दी और उसे 4 जगहों पर रखने को कहा, और वापस आते वक्त उसे ईंटें पुरानी ईंटों से बदलनी थी, और जो सबसे आखिरी ईंट थी वो ठीक म्यूजियम के सामने रखनी थी। उसके बाद उसे म्यूजियम के अंदर जाना था। शर्त ये थी कि उसे रास्ते में मिलने वाले लोगों से कोई भी बात नहीं करनी। अगर कोई उससे सवाल पूछे तो उनका कोई भी जवाब नहीं देना, और बिना किसी से कुछ कहे बस अपना काम करते रहना है। और उसे म्यूजियम के अंदर जाना है और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाना है, और ऐसा उसे हर रोज करना है। शुरुआत में कुछ 100 लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ दिनों बाद भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, ये जानने के लिए कि वो इंसान आखिर कर क्या रहा है। उस भिखारी ने वादे के मुताबिक ना ही उसने कभी किसी से बात की और ना ही उसने कुछ लोगों को बताया।
उसे जानने के लिए लोगों की भीड़ उस म्यूजियम से आकर्षित होने लगी। यहाँ तक कि बहुत से लोग उस म्यूजियम को रोजाना विजिट करने लगे। कुछ लोग म्यूजियम घूमते, कुछ लोग उस ब्रिकमैन के बारे में बात करते, लेकिन आखिर टिकट तो सबको ही खरीदनी पड़ती। कुछ वक्त के बाद बार्नम ने एडवर्टीजमेंट कराया कि उसके पास एक गुलाम है जिसका नाम जॉयस हिथ है, जो कि एक 161 साल की बूढ़ी औरत है। उसे देखने काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन बार्नम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने न्यूज़पेपर को बिना नाम के एक लेटर लिखा। उसने उसे बताया पीटी बार्नम एक फ्रॉड है। उसके म्यूजियम में जो बूढ़ी औरत है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक नकली ढांचा है, बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है, जिसे स्प्रिंग और रबर से बनाया गया है। न्यूज़पेपर में पब्लिश होते ही वो लोगों ने भी बार्नम के म्यूजियम को विजिट किया जो वहां कभी नहीं गए थे। बार्नम अटेंशन के ओहदे को अच्छे से जानता था। जितना आप अटेंशन के केंद्र बने रह पाएंगे उतना ही आप इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत रख पाएंगे। बदनामी से मत घबराइए, अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों के अटेंशन को पाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको थोड़े एफर्ट्स अपनी इमेज को वाइट वॉश करने में लगानी होगी, लेकिन बदनामी से मत घबराइए। हर इंसान इन्फ्लुएंस करने की खूबी से पैदा नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ सबको सीखनी पड़ती है। जो इसे समझ पाया उसे ताकत के ओहदे से कोई नहीं हटा सकता। बस उसे इन्फ्लुएंस करने की ताकत को बरकरार करने आना चाहिए। जो चीजें आकी ना जा सके वो हमारा ध्यान केंद्रित करता है। हर तरह के रहस्य हमारे दिमाग को रोमांचित करते हैं, हमें आज़ादी देते हैं उन्हें भाप पाने की। इसलिए थोड़ी रहस्यमयता लोगों के अंदर बरकरार रखिए, जो आपको हमेशा भीड़ से अलग रखेगी। अपने आप को कभी भीड़ में खोने ना दें। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसा अलाउ नहीं कर सकती, तब आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम चीज़ें साधारण तरीके से ना करें। निश्चितता लोगों को उबाऊ और कमजोरी लगती है। थोड़ी सी रहस्यमयता आपको इन्फ्लुएंस करने की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह हर वक्त मौजूद रहना एक कमजोरी का प्रतीक है। इंसान दिमागी रूप से ऐसे ही हैं। उन्हें दुर्लभता उन्हें उस चीज की कदर महसूस कराती है। इंसान उस चीज की कीमत कभी नहीं कर सकता जब तक कि उसे छीन ना ले जाए। अगर कोई आपके लिए ज्यादातर मौजूद रहता है तो उसकी मौजूदता हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। केयर अटेंशन सब आपके शुरुआती वक्त पर खुशी महसूस जरूर करा सकती है, लेकिन अगर वो हमेशा मिलती रहे तब वो धीरे धीरे आम लगने लगती है, जो किसी वक्त पर आपकी सबसे बड़ी खुशी का कारण हुआ करते थे। अगर आप किसी को ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं जैसा वो आपसे चाहता है, तब एक वक्त ऐसा आएगा जब उस इंसान को आपसे उतनी अपेक्षा होने लगेगी, उस चीज की, उस प्यार की या उस अटेंशन की। जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि आपसे मिला प्यार या आपसे मिला अटेंशन उनसे दूर जा रहा है, तब वो एक अजीब सी चीज करेंगे, आपकी अटेंशन पाने की और ज्यादा कोशिश। ऐसा फीमेल्स में ज्यादा पाया गया है। अगर आप एक फीमेल को सब कुछ, सारा अटेंशन और केयर उन्हें देते हैं, उतना ही एक वक्त के बाद वो उबने लगती हैं, और शायद इसके लिए वो एक वक्त के बाद उससे दूर भागने लगती हैं। उन्हें आपसे मिला प्यार आम लगने लगता है। आपको उस वक्त अपने कदम पीछे लेने हैं। विड्रॉ ऑल योर अटेंशन एंड लव, जिससे वो आपको और भी ज्यादा अटेंशन और केयर देने लगेंगे, बल्कि पहले से कई ज्यादा। आपके होने की कीमत तब तक नहीं होगी जब तक आपके ना होने की उन्हें कीमत ना पता हो। वो आपको खो सकते हैं, उन्हें ऐसा एहसास होना ही चाहिए। अगर आप ये चीजें करने को तैयार नहीं हैं तो प्यार भी मत कीजिए। आप अपना रिश्ता जरूरत की बुनियाद पर कर सकते हैं। आप बस प्यार मत कीजिए, क्योंकि आप जितना उस इंसान से जुड़े होंगे उतना ही आपको उनके दुर्व्यवहार से दर्द महसूस होगा। आपके होने से फर्क होना चाहिए। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फर्क बनाओ। लोगों को आम चीजें पसंद क्यों ही आएंगी? आखिर एक आम लाचार इंसान की कोई कदर क्यों ही करेगा जो प्यार की लाचारी के सिवा कुछ नहीं दे सकता।